साथियों नमस्कार। टीआरई 4 को लेकर के काफ़ी बच्चों के अंदर में एप्रीहेंशंस हैं। उनके मन में काफ़ी संदेह चल रहा है और लगातार अभ्यर्थियों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या उसका रहेगा नहीं रहेगा, कब तक ये फिनिश होगा। तो इस संदर्भ में मैं आप लोगों से साफ शब्दों में कहूँगा कि एक बड़ी बहाली है और आप जाके देखें अगर माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का ट्वीट 4-5 दिन पहले का, तो उसमें आपको स्पष्ट शब्दों में उन्होंने एक पोस्टर डाला हुआ है और उस पोस्टर में वो उन्होंने 1.6 लाख यानी समझिए कि 1.5 लाख से प्लस वैकेंसी की बात की है और अलग से भी स्पेशल टीचर का 6-7 हज़ार शिक्षकों की बहाली की बात वो कर रहे हैं। जब इतने ऑथेंटिक पद पे कोई व्यक्ति रह के ट्वीट करते हैं तो इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं लगातार आप लोगों से कहता रहा हूँ और पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन ईयर है, इसमें यूथ्स के लिए वैकेंसी बहुत आने वाली है। लगातार अलग अलग विभागों में वैकेंसी आ रही है और आप देखेंगे तो शिक्षक बहाली सबसे बड़ा बहाली के रूप में लोगों के सामने आने का उम्मीद है, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी किसी दूसरे विभाग में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार चाहेगी कि एक बड़ा बहाली के माध्यम से वो जाए चुनाव में, बड़ा बहाली को अनाउंस करके वो चुनावी मैदान में जाए ताकि उनका अपर हैंड हो और युवाओं को वो बता सके कि रोजगार के लिए सरकार बहुत सीरियस है। तो इसीलिए आपके लिए एक गोल्डन चांस है, बहाली आएगी, इसमें मुझे कहीं कोई शक नहीं दिखता है। तो जो मेरा अपना कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं जो भी बातें कहता हूँ आप लोगों से, तो बहुत सारे एंगल्स पे जब हम विचार करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके आधार पे जो कंक्लूजन निकल कर आता है वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि देखिए ये जो कंक्लूजन्स है ना, मतलब सिंपल कंक्लूजन्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी यूट्यूबर्स के जैसे आए और कुछ भी बोल दिए, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं हमेशा विभिन्न परिस्थितियों को आकलन करता हूँ और जो अलग अलग एंगल्स हैं उन एंगल्स को जब हम स्टडी करते हैं, फिर उस पर हम लोग कई लोगों से बात करते हैं और उनके बाद जो निचोड़ आता है वो आप लोगों से कहता हूँ। उसी आधार पर मैं लगातार आप लोगों से कह रहा था कि टीआरई 4 की बहाली आएगी और बड़ी बहाली के रूप में आएगी। और इसी संदर्भ में देखिए कि माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का एक ट्वीट भी आया हुआ है, तो वो ऑथेंटिकेट करता है इस चीज़ को कि बड़ी बहाली आएगी। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि बहाली आने वाली है। कब आएगी अब उसका उतना ज़्यादा परेशान मत होइए, लेकिन बहाली आएगी, जल्दी ही आएगी। वो तैयारियां चल रही होगी और अचानक से किसी दिन आपको ये सुनने को मिल सकता है खुशखबरी कि एक बड़ी बहाली के रूप में अनाउंस हुआ है टीआरई 4। अब है कि आगे आपको इसमें क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फोकस करना चाहिए, अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। इन बातों को छोड़ दीजिए कि कब आना है नहीं आना है, अगर उसमें आप उलझे रहेंगे तो आपका समय जाया होगा। आप अधिसूचना का इंतजार मत कीजिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपने आप स्टडी को जारी रखिए, उसमें कोई कमी मत रखिए। क्योंकि अगर आप इस समय में थोड़ा लैचेज करेंगे, थोड़ा आप रिलैक्स रहेंगे, तो जो अभ्यर्थी बहुत सीरियसली इस समय का उपयोग कर रहा होगा उनका अपर हैंड होगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टीआरई एग्ज़ाम आप आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो इन परिस्थितियों में आपके लिए कंपटीशन टफ हो रहा है। उसके कई रीज़न हैं, क्योंकि अब एक तो पैटर्न लोगों को पता चल चुका है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, लोगों को पास समय मिल रहा है, उसको तैयारी का समय मिल रहा है तैयारी का, तो वो तैयार हो रहे हैं। नए बच्चे भी आ रहे हैं, ये समझिए जो नए स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट और सीटेट के माध्यम से वो एंट्री ले रहे हैं। तो यानी दिनों दिन ये कंपटीशन टफ होगा और ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो आपको एकदम से अपना जो फोकस है वो प्रिपरेशन पर लगाना चाहिए। आप अधिसूचना का इंतजार मत कीजिए, समय जाया मत कीजिए। अब ये है कि तैयारी कैसे करें, इसी संदर्भ में मैं एक सीरीज़ अभी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ और ये सीरीज़ मतलब चलेगा लगातार। आप लोगों को लगातार मैं अपडेट करता रहूँगा कि कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आज जो मेरा सीरीज़ है वो पीआरटी को लेकर के है, जो प्राइमरी टीचर की बहाली है 1 to 5 को लेकर। और इसमें समझिए कि 1 to 5 में जो आप पढ़ते हैं वो बाकी ये जो मैंने आपको कहा ना प्राथमिक शिक्षक बहाली 1 to 5 के लिए हमारा आज का सीरीज़ है, लेकिन ये सबों को सुनना चाहिए जो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाग 1 में जो जीएस पेपर है उनका स्वरूप और जो प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए जो मेन पेपर है, दोनों का स्वरूप मिलता जुलता है। तो ये जो तैयारियां हैं, यहाँ जो तैयारी करेंगे वही बुक, वही पैटर्न ऑफ जो प्रिपरेशन है वो बाकी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के जीएस पार्ट के लिए होगा। तो ये वीडियो सबों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से सुनिए और इनको फॉलो कीजिए। एक बात ये जरूर से यहाँ मैंने लिखा है कि 1 to 5, लेकिन 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, इसमें जो इन तीनों के लिए जीएस पार्ट है वहाँ पे ये सब वैलिड होगा, जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो सारा वैलिड होगा। तो आप सीरियसली सुनिए, इनको फॉलो कीजिए। अगर हम इस बहाली की बात करें तो इसमें 2 पार्ट में आपके सवाल रहेंगे। एक भाग 1 है जिसमें 30 नंबर के भाषा के सवाल होंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी ऑब्लिक बंगला उर्दू रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ ये क्वालिफाइंग है केवल, इसमें 30% नंबर आपको स्कोर करना है। तो ज़्यादा ये टेंशन का विषय नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। आप अपना जो भाषा का व्याकरण का किताब है वो थोड़ा पढ़ लेंगे तो आराम से इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें ज़्यादा झंझट आपको नहीं है। दूसरा जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान दीजिए, सामान्य अध्ययन का है। इसमें 120 सवाल आने हैं आपके और एक एक नंबर के एक सवाल होंगे, तो 120 नंबर के सवाल है। यही आपके लिए मतलब मेरिट बनेगा, यहीं से मेरिट होगा, ये मेरिट में आपका नहीं जुटेगा। तो इसको कैसे तैयार करें, उसके लिए मैंने एक बहुत ही कंसोलिडेटेड वीडियो बनाया है, आप ध्यान से सुनिए। इसमें मैं डिटेल बात करूँगा, जितनी बातें लिखी हैं और उसमें जो मैं कह रहा हूँ, दोनों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो 8 सेक्शंस हैं, अगर हम लोग बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, आप सिलेबस को जाके देखिए कि ये 8 सेक्शंस आपके पास हैं। जो उसमें पहला सेक्शन है प्राथमिक गणित, तो प्राथमिक गणित के लिए जो आप क्या कीजिए, जो नॉर्मल एरिथमेटिक अंकगणित का किताब होता है आर एस अग्रवाल का, उसको आप बनाइए, बहुत आराम से आप वहाँ पे कर सकेंगे। दूसरा जो है मानसिक क्षमता परीक्षण, एक समझिए कि एक रीजनिंग टाइप का इसमें कुछ सवाल रहेगा, वर्बल नॉन वर्बल, तो इसके लिए भी आप आर एस अग्रवाल की भी किताबें आती हैं और दूसरे राजेश और इस तरह के कई मतलब मानसिक क्षमता परीक्षण की किताबें हैं। कोई भी बेसिक किताब आप ले करके, उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, कोई भी एक बेसिक किताब लेके आप इसको पढ़ लीजिए। एनी वन, ये ध्यान दीजिए, एनी वन बेसिक एक बुक लीजिए और आप उसको मानसिक योग्यता के लिए, मानसिक क्षमता के लिए उसको अध्ययन कर लीजिए, उसके जो सवाल हैं उसको बना लीजिए एक्सरसाइज में, आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो है सामान्य जागरूकता, जिसको जनरल करंट अफेयर, हम लोग जो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जो डे टू डे लाइफ में ऑल अराउंड आपका बिहार और भारत और दुनिया में हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, तो जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं उसको आप करंट अफेयर के मैगजीन से कर लीजिए। कोई भी एक मैगजीन पकड़ लीजिए जिसका आप रेगुलर बेसिस पे अध्ययन कीजिए। और वार्षिकांक आता है, अर्धवार्षिकांक आता है अलग अलग मैगजीन हाउस का, तो 1-2 अलग अलग मैगजीन हाउस का लेकर के आप एक बार रिव्यू कर लेंगे। जैसे स्पीडी है या मतलब सिंपल टाइप का कोई किताब, उसमें आपका काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जटिल करंट अफेयर आप लोगों को बीपीएससी यूपीएससी जैसा नहीं आने वाला है, तो इसके लिए बहुत बोदर नहीं है। एक आप करंट अफेयर का कोई भी मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, इस टाइप का कोई भी पकड़ लीजिए और आप उसको आराम से कीजिए तो हो जाएगा। इसके लिए कोई यूट्यूब फलना ढेकान इसके चक्कर में नहीं फंसिएगा। दूसरा है कि जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस में आप एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 से 10 तक का, उनको आप कीजिए। और जब इसके बाद टाइम बचेगा तब आप 9th एंड 10th का, ये मैं बोल देता हूँ, 9th एंड 10th का भारती भवन की किताबें आती है वो कर लीजिएगा, अगर कर पाएंगे कोई, नहीं तो बायोलॉजी केमिस्ट्री का कर लीजिएगा एटलीस्ट। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप ठीक से कर लिए हैं 6 से 10 तक का, तो अब मुझे लगता है कि जनरल साइंस की सभी सवाल आपका बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, उसमें एनसीईआरटी 6 से 10 तक यहाँ भी आप कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको फॉलो कीजिए। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो जब आप एनसीईआरटी करेंगे तो वहाँ भी ये आपको राष्ट्रीय आंदोलन की चीज़ें मिलेंगी। आप इवन जो 12th क्लास का एनसीईआरटी है तो वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है, तो उसको आप कीजिए। और एक बिपिन चंद्र की किताबें हैं और उसको आप जरूर कीजिए। जो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी लिखा है क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 का एनसीईआरटी में जाके देखेंगे तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसमें दिखेगा, तो वहाँ से थोड़ा आप उस पढ़िए। साथ में एक बिपिन चंद्र की किताब आती है, वो आप फ्रीडम स्ट्रगल ले लीजिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो ये इससे कई सवाल रहेंगे, ज़्यादा हिस्ट्री में ज़्यादा सवाल इसी से रहेगा, तो आप इसको फोकस करेंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। जो भूगोल की किताबें हैं वो भी क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत आराम से आपका होगा। पर्यावरण एक टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल रहेंगे, तो एनसीईआरटी 12th क्लास का बायोलॉजी में इकोलॉजी एनवायरनमेंट एक चैप्टर है, वहाँ से आप कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सवाल आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो बाजारू, एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाजारू जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट है, इस पर ध्यान दीजिए, इससे आप परहेज कीजिए, परहेज कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि बाजारू प्रैक्टिस सेट से आप परहेज कीजिए।
अगर ये नहीं करेंगे तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा, बहुत एनर्जी बर्बाद होगा। इसके यहाँ जो मैंने प्रैक्टिस सेट लिखा है और टेस्ट सीरीज लिखा है, इन दोनों से आप परहेज कीजिए। इसके बदले में क्या करना है आप वो ध्यान दीजिए। जो PYQ है TRE 1, 2, 3 उनको आप कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। दूसरा है BPSC PT का जो एग्जाम क्वेश्चन है, जो PT एग्जाम होता है BPSC मेन BPSC का, उसको आप पिछले 10-15 साल का बना लीजिए तो वहाँ से होगा। घटना चक्र में जो कुछ सवाल रहता है, डिफ्यूज़ अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सवाल रहते हैं वहाँ से आप कर लीजिए। जो आपका जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर को छोड़ के बाकी चीज़ों को यहाँ से कीजिए आप। जो SI का PYQ है उसको कीजिए, सिपाही भर्ती का PYQ है उसको कीजिए। ये इतने सवाल हैं तो अलग से आपको प्रैक्टिस सेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो आपका मिलता जुलता सिलेबस है, पहले आप जैसे ही PYQ 1, 2, 3 का करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावे मैं पीछे भी कहा हूँ कि जब आप यहाँ पे NCERT 6 से मैंने पहले 6 to 10 बताया हुआ है, अगर आप कर लेते हैं, जो कर लिए होंगे, थोड़ा अगर आप अपर हैंड पे जाना चाहते हैं तो आप अपना 11-12 का भी NCERT थोड़ा सेलेक्टिव वे में पढ़ लीजिए तो आपको आराम से हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के पीछे बहुत नहीं भागना है, एक आध 2-4 टेस्ट आप कहीं दे सकते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए, कि मतलब वहाँ जाके हम सही से क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, सही से गोला रंग पा रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों का अभ्यास के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन प्रश्नों के अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट से परहेज कीजिए। आप प्रश्नों के अभ्यास के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ PYQ पे जाइए। अलग अलग जो बिहार में एग्ज़ाम होते हैं उनके PYQ, TRE एग्ज़ाम है, BPSC PT है, SI है, सिपाही भर्ती है, इन सारे PYQs को आप बनाइए तो आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति रहेगा। दूसरा है कि जो जैसे केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय के जो परीक्षाएं होती हैं टीचर बहाली के लिए, या दूसरे कुछ स्टेट दिल्ली का होता है शिक्षक भर्ती का, तो इन सब, या यूपी, राजस्थान, इन सब का जो शिक्षक भर्ती बहाली होता है वहाँ के कुछ सवाल आप जो जनरल जो मिलता जुलता है, इसमें बहुत वाइज रहना है, कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाना है। जो आपका सिलेबस से मैच करता है, जो आपका प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न से मैच करता है, उन सवालों को एक नज़र देख लेना है तो आपका काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझे होंगे। ये PRT के अलावे जो 1 to 5 है, इनके साथ साथ 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के भाग 1 के लिए भी वैलिड है, ये ध्यान रखिएगा। आप ध्यान से सुनिए, भाग 1 वहाँ जो GS पार्ट 40 नंबर के होंगे वहाँ यही चीज़ वैलिड रहेगा, इसी को वहाँ फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावे किसी को कोई भी ट्रबल हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर 6 बजे से 8 बजे शाम, ये ध्यान दीजिए दिन में नहीं, 6 बजे से 9 बजे, सॉरी 6 से 9 के बीच में आप कॉल कीजिए। मैसेज नहीं कीजिएगा। जो इवेंट ट्विटर पे मैं लिखता हूँ वहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो उसका जवाब नहीं देंगे। आप अगर मैसेज वहाँ कर रहे हैं तो मैं उसको देखूंगा, उसका एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाकर जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए आंसर तो आप जो गिवन टाइम है, गिवन नंबर है, उस पर कॉल कीजिएगा। थैंक यू।